हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब? इरफान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। इरफान फैसलाबाद से। जी हुक्म फरमाएं। सर ऐसा कि मैं डीवर्मिंग का पूछना था कि वो कितनी देर बाद करनी चाहिए? हर 3 महीने बाद कर दिया करें। किसको करनी है? कबूतरों को या किसी जानवर को? तो जानवर ये छतरी और बकरे हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ जी। 3 महीने बाद कर दी। ठीक है। तीन तीन महीने बाद? हाँ जी, हर ठीक 3 महीने बाद है। कर दिया करें, जरा अच्छा होता है। ठीक है सर। दूसरा आपने वो मेरे जानवर बीमार हुए थे जी। तो आपने वो एबामेक का बताया था, तो ठीक हुए थे या नहीं? तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो मैंने ये पूछना था कि उसको अगर हम रिपीट कर सकते हैं दोबारा? हाँ जी, आप कर सकते हैं। अगर कोई मसला समझते हैं, एक्टोपैरासाइट हो या एंडोपैरासाइट हैं, कोई जी। भी चीचड़ हो जाए, कोई हो जाए, या हैं और भी जी सर। अंदरूने किरम हो, उनके लिए भी ठीक है। एक्टोपैरासाइट की वजह फिर और जी। देख लेना, एल्बेंडा जी कई एक मिल जाएंगी आपको। ठीक है। हैं? और वेलोसेफ? वेलोसेफ तो जो है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो भी सिर्फ ग्रोथ के? वो एंटीबायोटिक है। ये एक्टोपैरासाइट जो एंडोपैरासाइट है, इनके लिए तो और बहुत सारी है ना। एंडेक्टिन है, प्रोमैक्टिन है, ये इस तरह की आप देख लें। ठीक है। ठीक है। और सर ऐसा कि वो आप फ्री है ना इस वक्त? हैं जी? मैंने पूछा कि आप फ्री है ना इस वक्त? आप दीदी तो नहीं है? मैं आपको पता ही है, फ्री तो होता नहीं हूँ। हैं जब वो तो है, वो सर, अभी वो मैं ऐसा- लोगों के सवालों के जवाब ही दे रहा हूँ, क्योंकि आज हाँ, बिल्कुल वो है। जुम्मा है, मैं 12 बजे तक दूंगा इंशाल्लाह। अभी कितना टाइम हो गया? 11:40 हुए हैं क्या? टाइम हुआ है 11:30 हो गए हैं। 11:30 हो गए हैं। मेरी घड़ी तो हाँ। आगे है, चलें तो 11:30 हो गए। आधा घंटा और भी मैं हूँ और लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। सर ऐसा कि मैंने ना काफी देर के बाद आपसे रब्ता हुआ, आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो मेरे पास ना काफी सारे सवाल जमा है, तकरीबन 10-12 करें मेरी जान, 10-12 करें। वैसे ये है कि हर प्रोग्राम का अलग अलग रखें ना, फिर ये छोटा प्रोग्राम हो तो वो लोग भी देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और जरा लंबे प्रोग्राम हो तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब शायद बोर कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक को फिर हम डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है या नहीं? मेरे छोटे छोटे सवाल है, मेरे से ज्यादा नहीं है। बिस्मिल्लाह मेरी जान। हाँ। आप करते जाएं, मैं सवालों के जवाब देता जाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। ऐसे कि मैंने वो शीरा बाग लाया था अपना फैक्ट्री से, शुगर मिल से। शीरा, हाँ जी। तो वो ऐसा कि वो ना उसकी स्मेल काफी ज्यादा तेज है, तो उनको मैं डालू ना वनडे वगैरह में मिक्स करके दूं तो वो खाते नहीं है। वो पुराना हो गया होगा ना, या उसके मुतबादल कोई और चीज मीठे की शीरे की जगह? बादल नहीं है तो शीरा वही रखें, लेकिन ना कोशिश किया करें वहां से फ्रेश नहीं मिलता कोई इस तरह का, बहुत पुराना ना हो। नहीं पुराना तो नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश है। और ऐसा कि हमारे पास में काफी सारी फाउंड्रीज भी लगी हुई हैं, क्योंकि ये शीरा आपको पता है तवानाई का बड़ा सस्ता ये जरिया। हाँ जी बिल्कुल। और बिल्कुल। क्योंकि मकई और गंदम हम जब ज्यादा डालते हैं जी सर। ठीक है। उससे जरा है, उससे जरा कम अहम ये नहीं अफादियत है इसकी, लेकिन है बहुत जबरदस्त चीज। और अगर आप समझते हैं कि वो खाते नहीं है, और तो नहीं कोई चीज ऐसी डाली कहीं यूरिया वगैरह से भी वो? नहीं यूरिया, ये कि यूरिया यूरिया का नहीं मसला, वो खाते हैं। वो यूरिया में मुनासिब डालता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, तो ये ज्यादा डाली है, इसकी फिर मिकदार थोड़ी कम कर दें। ये भी हो सकता है कि ये मैंने ज्यादा डाल दिया होगा। 10 से 15% ज्यादा बेहतर रहता है जी। है? ठीक है। 10 to 15% वो ज्यादा बेहतर रहता है। वैसे तो 25% तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि 10 to 15% करें, 10 से 15%। जी ठीक है। आपने ज्यादा किया, आपने 25% कर दिया। सस्ता मिला होगा।
और ऐसा कि मेरा ना दूसरा सत्र है, वो ना जब स्पेशली जब सुबह चारा खाता है ना, हाँ जी, तो उसका पेट काफी ज्यादा फूल जाता है दोनों साइडों से। वो इतना खाता नहीं, लेकिन वो खाने के दौरान फूल जाता है, जैसे उसकी गैस वगैरह नहीं बन गई, ऐसे हो जाता है वो अफारा टाइप हो जाता है। तो ऐसा कि उसको अगर मैं सरसों का तेल दे दूं ना थोड़ा सा 20 सीसी के करीब, 1 छटांग के करीब, तो वो 10 मिनट में तकरीबन वो ठीक हो जाता है। हाँ, बस उसमें थोड़ा सा अगर तारपीन का 1-2 चम्मच डाल दिया करें ना, फिर फौरन ठीक हो जाएगा। या हींग थोड़ी सी डाल दिया करें जी, हींग का 1-2 चम्मच हींग के डाल लो, और उससे भी आप देखेंगे। लेकिन ये है कि वो क्यों हो, अगर आप उसको एक स्टोमिक पाउडर में आपको बताता भी रहता हूँ। हाँ जी हाँ सर, वो आपने बताया था, वो मैंने बनाया भी है, देता हूँ तकरीबन 3-4 रोज बाद दे देता हूँ। बस ठीक है, वो उसको कोशिश करें, उसको थोड़ा देते रहा करें, और इंशाल्लाह ताला वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सवाल। और हमारे यहाँ ना यहाँ पर वो देश में दूध वाला पानी वो बहुत ज्यादा लोग देते हैं, तो इसका कोई काम है या बस ये ऐसे ही है? बेसन जाहिर है वो है, तो उसको आपको मालूम ही है, ये चने वगैरह जो हैं ये इनके लिए तो टॉनिक ही है ना। चने खिलाने, चने का वो बेसन हो गया, वो अच्छी चीज है। हाँ, खिला दिया करें, लेकिन बैलेंस्ड फूड तभी होगी और जिसमें लहमियात भी हों, रेशादार अज्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, चिकनाई भी हो, कैल्शियम भी हो, फास्फोरस भी हो। तो ये सारी चीजें, और हैं नमक भी हो, हड्डियों का चूरा, कैल्शियम का सोर्स भी हो, डीसीपी पाउडर डाला होगा आपने थोड़ा बहुत, तो ये तो बैलेंस्ड फूड हो, उसकी बात ही और है। ठीक है ना, पेट थोड़ा ही भरना है, सिर्फ पेट नहीं ना भरना, आपने तो इनको फरबा करना है, मोटा ताजा करना है। जी हाँ बिल्कुल सर। ठीक है ना। और सवाल? और वो आपने ना वो काफी ज्यादा प्रोग्राम में, मेरे ख्याल एक आपने प्रोग्राम भी किया, वो लोही नस्ल के जो छतरे हैं, तो वो काफी आपने उसकी तारीफ की है। तो वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसकी पहचान जो है वो किस शक्ल का है, वो किस टाइप का है? जो लोही है उसकी क्या लोही? अच्छा, बाकी आपने अच्छी खासा और भी चीजें देखी होंगी हैं? जी सर। तो लोही की मैं आपको देता हूँ पहचान, उसकी क्या है, हैं? जी नहीं सर, मैं पूछा था कि आप लोही नस्ल का जो छतरा है, हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी शक्ल क्या है, उसकी पहचान क्या है? लोही जो है असल में ये आपको मालूम, इसका जो कद है वो खासा बड़ा होता है। ठीक है, जिस्म भी वजनी होता है, रंग इसका सफेद होता है और भूरे रंग का इसका सर होता है, लटकते हुए कान होते हैं। सर कान कैसे? लटके नहीं होते, लटक रहे होते हैं। हाँ ठीक है। लटकते हुए कान होते हैं, सींग इसके नहीं होते। ठीक है सर। वो नापैद हैं, और गोश्त से खासा ये भरा हुआ होता है और खास तौर से उसका जो शाने हैं वो खासे गोश्त से भरे होते हैं। इसकी दुम बहुत छोटी होती है। ठीक है, दुम छोटी। लेकिन ये है कि अक्सर भेड़ों जो है ना, उनके कान ऊपर, एक उनके ऊपर जो होता है ना, एक उभरा हुआ कान होता है। हाँ जी सर। जिसको की वजह से उसे ना पड़कई क्या कहते हैं, पड़कई के वो भी कहते हैं जी, पड़कन्नी या पड़कन्नी, हाँ, पड़कन्नी, वो कान के ऊपर दिया तो पड़कन्नी उसको कहते हैं। और इसका वजन जो होता है कोई तकरीबन 1 मन और या 50 किलोग्राम के करीब होता है। किस उम्र में? जब ये बड़ा होता है। अच्छा, ठीक ठाक, जब ये बड़ा होता है, जवान जब हो जाता है ना, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और ऊन की इसकी सालाना पैदावार को 2 से 3 किलोग्राम तक होती है। और ज्यादातर इसकी कालीन बाफी क्या कहते हैं, जो कारपेटें बनाते हैं, उनमें इसकी वो जो ऊन है वो काम आती है। जी सर।
ठीक है। ठीक है, ठीक है। और सर और कोई किस्म के बारे में पूछना हो? बस सिर्फ मेरे 3 सवाल रह गए हैं। बस 3 रह गए, चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ सर, ऐसे कि डीवर्मिंग की कोई ऐसी दवा जो हर किस्म के वर्म को खत्म कर दे? डीवर्मिंग की कोई ऐसी दवा जो हर किस्म के वर्म को खत्म कर दे? सस्ती बताऊं या महंगी बताऊं या क्या बताऊं? नहीं, सस्ती महंगी क्या देखना, जब हमने हर चीज को खत्म कर देना है। जानवर हम इतने इतने महंगे रख लेते हैं तो दवाई इस्तेमाल करने में बात है कि कभी जो है वो सस्ती चीज भी काम ज्यादा दे जाती है, ये याद। हाँ, जरूरी नहीं है कि महंगी हो दवाई तो बाहर से आई हो, इम्पोर्टेड हो। बिल्कुल। देखें, जितने भी आप भेड़ बकरियों के लिए, छोटे जानवरों के लिए, इवन कट्टे कटियों के लिए और बछड़े बछड़ियों के लिए, छोटे जितने भी छोटे जानवर हैं उनके लिए नील वर्म जी सर वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और बड़े जानवरों के लिए नीलजान प्लस वो बड़ों के लिए। मैं भेड़ बकरों के लिए नीलवर्म ज्यादा जबरदस्त है। या सस्ती सी बता देता हूँ, वो लीवाजान है। लीवाजान ले लें। नहीं सर, ऐसा कि वो सस्ती तो फिर मार्केट के काफी सारी महंगी होगी तो महंगे जिन लोगों ने वो फारबेंडा यूज कर लें। नहीं, बात वही है, महंगे सस्ते की बात नहीं। महंगे, मेरा सवाल ये था कि ऐसी दवा हो यानी कि हर किस्म की जो वर्म है वो खत्म हो जाए बकरे से। देखें, ये डिपेंड करता है कि आपके को जो डीलर है वो कोई नेक है, ईमानदार है, वो कहीं मिलावट तो नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। ये भी है ना। ये अभी मैं एक कॉल सिंध से मुझे मौसूल हुई, एक ब्रोई साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पेस्टिसाइड्स का डॉक्टर साहब कोई असर नहीं होता, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी वो बिल्कुल ऐसे कोई बिल्कुल ही उसका कोई फायदा नहीं है। और मैंने सबूत फराहम किए हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पर कान ही नहीं धरती। तो मैंने अपील की है गवर्नमेंट को कि खुदा के लिए हर एक ने अपनी खबर में जाना है, और खुदा के लिए इस कौम पे ये तो कर जाओ एहसान कि क्वालिटी की चीजें तो लोगों को मिले। बस सर मसला ये है कि ना कि हम लोगों को ना मरना भूल गया। एक सांस का पता नहीं कि आगे सांस हमने लेना या नहीं लेना। हम ये जो पैसा कमा रहे हैं हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। ये अगर इनको ये इंसान अल्लाह अकबर उसको पता चल जाए कि उसकी औकात क्या है, वो पैदा किससे हुआ, जाना उसने मट्टी में है और मट्टी में उसका जिस्म वो मट्टी से बना है, उसको ऐसे ही तराता फिरता है, उसको कीड़े मकोड़ों ने उसकी सब खा जानी है, हर चीज ऐसे खाम खा। और ये दुनिया में दौलत तो इधर ही रह जानी है, और ख़ास तौर पे ये जो इस तरह एडल्ट्रेशन करके कमाएंगे तो ये तो अगले जहान अल्लाह अकबर, ये तो सरासर मैं समझता हूँ ये ईंधन बन रहे हैं, ये जहन्नम में जाएंगे ये लोग। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। देखें अल्लाह हम लोग असल ये लोग कुरान और हदीस को छोड़ चुके हैं। बस सर यही तो गलतियां है ना हमारी, हम लोगों की। हाँ, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जहाँ हम जो करते हैं वो जी तो सारी हमें सजा मिल रही है, सजा गलत साइड पे जो हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही, अल्लाह से डर ही नहीं है, कुरान पाक पढ़ते नहीं है हम लोग, और सही हदीस वो पढ़ते नहीं है, ऐसे लगे हुए हैं जी। बिल्कुल सही बात। दुनिया की दौलत ये यहीं रह जानी है, ये इनको चाहिए कि खुदारा ये काम तो ना करे। और अगर आपको अच्छी मिल जाए ना तो सारी इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगी। वो सारे एंडो पैरासाइट्स जो आप कह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। वो छोटे जानवरों के लिए नीलवर्म या बड़े वालों के लिए नीलजान प्लस। हाँ,
ठीक है सर, और मेरे सिर्फ 2 सवाल रह गए छोटे को। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ बताएं सर, ऐसा कि हमारे ना एक छतरा है, उसकी ना सर वो नाक बहुत ज्यादा बहती रहती है और वो छींके नहीं मारता है। अच्छा, नाक बहती बच्चों की रहती है? जी जी सर। अच्छा हाँ जी, बात बोले बोले। सर जैसे बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे हो, नजला जुकाम हो गया उनकी, वो नाक बहती रहती है, वो नाक से वो निकलता रहता है, वो ऐसे है। अच्छा। और बाद में ना एकदम से छींक मारता है, जैसे उसकी सांस में भी रुकावट हो गई, और सांस में से आवाज आती है, फिर एकदम से छींक मारता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर वो उससे गंद मंद निकलता है तो उसके बाद है? जी हाँ सर, बिल्कुल रेशा सा निकलता है उसका, रेशा निकलता है से। अच्छा, और इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है अभी? और भी सवाल है? हाँ, और उसके बाद मेरा वही सवाल है कि वो आपने एक प्रोग्राम आपने किया था, वो बकरे ठंडे करने के लिए दवा दी थी, तो वो मैंने अपने छतरे मेरे काफी ज्यादा एक दूसरे को तंग करते हैं, वो मैंने उनको यूज करवाया, लेकिन ना उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चलें, वो उस सवाल को बाद में लेते हैं। पहले उनका उसका जो नाक बह रही है या इसके अलावा भी कोई सांस वांस का मसला उसको तो नहीं होता कि तेज लेता हो या नथने फैलाकर सांस लेता हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब ठीक है। वो तो अगर निमोनिया वगैरह हो तो फिर होता है। तो इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा एंटीबायोटिक, ये यहाँ पे आपको वो जो अभी पूछ रहे थे आप मुझे हैं वेलोसेफ, वो कर लें तो वेलोसेफ से इसका अफाका हो सकता है। ठीक है ठीक है। सर इसको कितना पानी मिक्स करना है? किसका? उसका मेरा ख्याल है कि 250 ml होता है, तो वो ऐसा है कि मैं इनको कितना लगाऊं एक जानवर को? उस पे वजन के हिसाब से लिखा होता है कि कितना देना है। अच्छा हाँ ठीक है। और सर मेरा काफी सवाल है कि गर्मियों में ना वो हमारे यहाँ गंदम और खल वगैरह देने से मना कर देते हैं, तो क्या ये उसका कोई नुकसान है देने का? गर्मियों में वो कहते हैं कि ना ज्यादा दें। जी हाँ, वो कहते हैं कि गंदम और खल वगैरह बिल्कुल नहीं देनी। वो खल जरा नहीं, पानी का अगर रखें ना, खल जब भी दें, खल तो खैर आपने देनी है, जो मिकदार मैंने बताई हुई है उसके हिसाब से तो आप देते रहें। गर्मियां सर्दियां, सर्दियों में ज्यादा इफेक्टिव होगी और गर्मियों में थोड़ी, चूंकि प्रोटीन है तो वो मांगती है, जो भी प्रोटीन जब भी आप देंगे खुद खाएंगे प्रोटीन, गोश्त आप खाएं फर्ज करें या मछली ज्यादा खाएं, तो उसके बाद शहद ज्यादा खाएं जिसमें ज्यादा प्रोटीन होती है, तो उसके बाद आपको प्यास ज्यादा लगती है। आप क्यों देखा होगा आपने, वो पानी की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। तो ये है कि इनको ताज़ा पानी वो फराहम करें और ज़्यादा पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। लेकिन गर्मियों में थोड़ा ठंडी चीज़ भी रखनी चाहिए, है वो भी ज़रूरी है। और एक और भी सवाल आपका रह गया है कोई, मेरा ख्याल कि हो गए? नहीं, सारे हो गए। सारे हो गए, और ठंडे वाला रह गया है। हाँ वो ठंडे वाला रह गया, लेकिन वो और ऐसा कि मुझे ना ये काफी, मैं नहीं समझता था कि ये अब इनका कोई इलाज होगा इस चीज का। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 4 माह से मैंने लिए, तो मैं काफी ज्यादा ना परेशान था, बस मैंने छोड़ दिया था इनको। अच्छा। चलो खैर। हाँ। तो ये कि बहुत ज्यादा तंग करते हैं ये एक दूसरे को तंग करते हैं ये बकरे छतरे दोनों। बकरे ज्यादा करते हैं, छतरे भी करते हैं? नहीं, बकरे का तो नहीं है मसला, लेकिन ये छतरे हैं दो। हाँ। ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, और उनको ठंडा करना है। तो ठंडे करने के लिए मैंने नुस्खा दिया था, कौन सा दिया था? वो आपने बताया था वो मुश्कपोर की गोलियां और कलमी शोरा, कलमी शोरा मेहंदी की और जो खार, हाँ ये दिया था मैंने। कहा ठंडा करने, थोड़ी सी मिकदार अगर हल्की सी बढ़ा देंगे ना मुश्कपुर की, ठीक है, तो फिर बिल्कुल ही ठंडे हो जाएंगे। अच्छा सर, ऐसा कि अगर मैं इनकी डोज डबल कर दूं तो? डबल ना करें, थोड़ी सी बढ़ाएं, थोड़ी करके, डबल ना बिल्कुल ही ना ठंडे हो जाए, फिर पेशाब ही करते रहेंगे, पेशाब बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो कितने दिन खिलाऊं इनको? बस
एक दो दिन ला के ना वो देखें आप, इंशाल्लाह ताला उसका अफाका होगा। ठीक है सर। इरफान भाई आज का तो फिर पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर का हो गया है। तो छतरे ये इसका टॉपिक मैं रख रहा हूँ, छतरे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। पर ऐसे तो इसलिए हुआ कि मेरे ने काफी ज्यादा सवाल थे, मैं काफी देर बाद आपसे रब्ता हुआ। नहीं, वो असल में रमजान की वजह से मैं आपको मालूम है ये काफी मैं आपको शायद नहीं इतना ज्यादा थक जाता था। वो रात पूरी रात जागता था, फिर दिन को सोना, फिर लोगों की कॉल अगर मैं रिसीव करूं और सही मानों में मैं ना जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता था कि, लेकिन मेरा दिल भी चाहता था कि यार लोगों की मदद हो, लोगों का कोई फायदा हो जाए, और कुछ कॉल्स लेता था, कोई थोड़ी बहुत थोड़ी कॉल्स, लेकिन अब मैं रेगुलरली ले रहा हूँ, बल्कि रात को अब रिकॉर्डिंग कम कर रहा हूँ। लोगों की इतनी कॉल्स होती हैं कि अब रिकॉर्डिंग करने शुरू करूँ ना तो फिर वो सारा दिन मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। तो फिर कभी रिलैक्स कर रहा होता हूँ या इवन कुकिंग कर रहा होता हूँ, तो उसके दौरान भी कॉल्स आ रही हैं, वो भी रिसीव कर रहा हूँ। पांच दफा तो ये है कि लोग छोड़ते नहीं है ना जरा भी, तो नमाज के लिए तो मैं उनसे माजरत करता हूँ कि प्लीज खुदा के लिए उस वक्त तो छोड़ दिया करे, नमाज का मुझे पढ़ लेने दिया करे। और मैं थोड़ी नमाज ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ता हूँ। जी हाँ, आप बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, और अल्लाह ताला बस दुआ करें अल्लाह कबूल करे। और ये जो खिदमत है किसानों की, आप लोगों की, ये जब तक सांस है इसमें इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? ठीक है। और सर ऐसा है कि वो आपको ना देखे हुए मेरा ख्याल है काफी ज्यादा देर हो गई है, तो कम से कम आप एक वीडियो कॉल तो आ रही है आज, बल्कि अभी मैंने अपलोड की है। उस वीडियो में मेरी तस्वीर आपको नजर आएगी। और अभी ये वाली जो प्रोग्राम अभी मैं जो कर रहा हूँ ये ऑडियो है, लेकिन चले इंशाल्लाह ताला मैं आपका जनाब आप मुझे लेटेस्ट आपको तस्वीर नजर आ जाएगी। और थोड़ी आप कहेंगे यार ये को दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है ज्यादा। जी के साथ सब कुछ होता रहता है। ये बल्कि दुबई से थी, ये मशरूम फिजिबिलिटी कॉल फ्रॉम यूएई लिखा है मैंने, और इसमें आ गई है, ये होगी अपलोड, और 4 लोगों ने भी देखा, अभी ये हुआ है। तो और भी प्रोग्राम जो 1-2 किए ना, वो मेरी जान, मैं रोजाना ये नहीं तो अभी जो ऑडियो कर रहा हूँ ना, तो इसकी थोड़ी देर के लिए मैं कैमरे को थोड़ा मैंने कहा जरा कम ही है अपने आप को दिखाऊं, लेकिन ये कि चलें मैं ये वाली जो आपका ऑलरेडी चल रही थी, वो प्रोसेसिंग हो रही है, इसलिए ये मैं लेकर कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियो एक बना के ना हदीस मुबारक की वो इसी के साथ कर दूं, या नेक्स्ट तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, आपको मिल जाएगा मेरी जान। मैं जानबूझ के नहीं अपने आप को दिखा रहा था ज्यादा कैमरे को, मैं आ रहा था कि इसलिए कि लोगों में थोड़ा तजस्सुस भी रहे और लोग बोर भी ना हो जाए एक चेहरा देख देख। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके छतरों को ठीक रखे, और सारे फैसलाबाद को सलाम मेरी तरफ से। ठीक है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान पाक की एक आयत और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के साथ करते हैं। कुरान में इरशाद है कि ऐ मुसलमानों, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को यानी बतौर दीन पसंद कर लिया है।
ये आयत 9 ज़िलहज 10 हिजरी की, ये 10 हिजरी को मैदान अरफात में नाज़िल हुई और इसके नाज़िल होने के 3 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कामिल और अकमल दीन उम्मत को सौंप कर अपने रफ़ीक आला यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जा मिले और उम्मत को ये वसीयत फरमा गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीयत है कि मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उन्हें मजबूती से पकड़े रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब यानी कुरान और इसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस मुबारक, कुरान और हदीस। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, लेकिन आप कहेंगे कि ये आपने दोनों चीज़ें जो पेश की आज इसका रेफरेंस नहीं दिया, तो ये मैं किताब व सुन्नत की इत्तबा का हुक्म, ये नमाज़ नबवी सही हदीस की रोशनी में ये किताब है और नमाज नबवी सही अहादीस की रोशनी में ये दारुस्सलाम ने शाया की है। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।